हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पल्लवी। आज हम शॉर्ट में समझते हैं हार्मोनल एक्ने क्या होता है। हार्मोनल एक्ने, जैसे कि नाम बताता है, हार्मोन्स की वजह से जो एक्ने प्रोड्यूस होते हैं बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज हार्मोनल एक्ने। नाउ हार्मोनल एक्ने ऑफ कोर्स वुमेन में ज्यादा होते हैं बिकॉज वुमेन में हार्मोन्स अप एंड डाउन थ्रू आउट द लाइफ ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू मेन। इसलिए मैं अपनी क्लिनिक पे 90% ऑफ द वुमेन देखती हूँ जिनको हार्मोनल एक्ने होते हैं और 10% मेन होते हैं। हार्मोनल एक्ने जनरली प्यूबर्टी के टाइम पे जब हार्मोन्स अप एंड डाउन चल रहे हैं या फिर एडल्टहुड के टाइम पे इन अराउंड लेट 30s या 40s में एंड ऑल्सो मेनोपॉज के टाइम पे भी ज्यादा देखे जाते हैं। Now also hormonal acne can be because of a reason, like आपकी बॉडी में कोई hormonal fluctuation है। like for example अगर आपको PCOS है या PCOD है तो आपकी बॉडी में आपको आपकी स्किन पे आपको हॉर्मोन्स दिखेंगे along with menstrual irregularities होंगी और आपकी फेस पे हेयर ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एक रीजन भी हो सकता है हार्मोनल एक्ने के बिहाइंड, या थायराइड इम्बैलेंस हो सकता है, या आपका लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा है उसकी वजह से हो सकता है। तो दिस इज व्हाट इज हार्मोनल एक्ने इन शॉर्ट समझने के लिए कि आपकी बॉडी में हार्मोन्स अप एंड डाउन जा रहे हैं तो हार्मोनल एक्ने आपको इस वजह से हो रहा है। नाउ हार्मोनल एक्ने मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर अ बिट स्टबर्न, मतलब कि मोटे मोटे होते हैं, सिस्टिक नोड्यूलर काइंड ऑफ होते हैं और उनको सेटल करने में बड़ा टाइम लग जाता है। दे कैन ऑल्सो बी वेरी अनकंफर्टेबल। या कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि पीरियड्स आने वाले हैं उससे पहले आपको स्किन पे पिंपल्स दिखने लग जाते हैं ना। यू कैन फिगर आउट कि अच्छा मुझे तो पीरियड्स आने वाले हैं, शायद इसी वजह से होता है हर बार। मोस्ट ऑफ द वुमेन कैन also they share this thing. So this is how hormonal acne behave and they present. Now hormonal acne का ट्रीटमेंट क्या है? बहुत ज्यादा पॉपुलर है आज के टाइम पे। पिंपल पैचेस बहुत लोग लगाते हैं ना। पिंपल पैचेस आई डोंट लाइक पिंपल पैचेस इज वो आपकी को एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, सेटिस्फेक्शन दे देता है कि चलो पिंपल पे लगा दिया, उससे सेटल हो गया, चलो काम खत्म। बट उसकी वजह से लोग इन रियल इशू पे नहीं काम करते हैं। मतलब कि आपका पिंपल फ्रीक्वेंटली हो रहा है, आप एक पिंपल पे पैच लगा देंगे, दूसरे पे लगा देंगे, तीसरे पे लगा देंगे। कभी कभी पेशेंट्स को देखती हूँ 10-10 पिंपल पैचेस लगा के फिर वो ऊपर से कंसीलर लगा के फिर क्लिनिक पे आते हैं। देन दे आस्क मी फॉर ट्रीटमेंट व्हिच इज लाइक आई एम लाइक हाउ डू आई सी अ पिंपल? मुझे तो पता ही नहीं चलेगा बिकॉज आई कैन नॉट सी द रियल पिक्चर। सो इट्स काइंड ऑफ हाइडिंग बिहाइंड द पिंपल पैच। तो इसलिए मैं बहुत बड़ी फैन नहीं हूँ पिंपल पैच के। तो रादर देन दैट व्हाई नॉट वी वर्क ऑन द कॉज, कि मतलब अगर हार्मोनल इतने हो रहे हैं तो रियल कॉज पे काम करें, ऐसा हो क्यों रहा है उस पे काम करें और उसको ठीक करने पे फोकस लगाएं। तो मैं अपनी क्लिनिक पे आई इनकॉर्पोरेट होम्योपैथी और मैं नेचुरोपैथी दोनों को इंटीग्रेट करके देन ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करती हूँ। ऑफ कोर्स दैट इसीलिए रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो होम्योपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं देर ऑलवेज इंडिविजुअलाइज्ड, वो पर्सन के हिसाब से दी जाती है, दैट पर्सन स्पेसिफिक। ऐसा नहीं होता कि एक दवाई है वो किसी को भी दे दो जिसको ये कंप्लेंट हो रही है। एज पर वॉट यू नीड, योर फिजिकल एंड मेंटल मेकअप, आपकी क्या टेंडेंसीज हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, इन सबको कंसिडर करके सिलेक्ट करी जाती है। काफ़ी टाइम लगता है होम्योपैथिक दवाई को सिलेक्ट करने में। उसके बाद में नेचुरोपैथिक ऑफ कोर्स आपको सम एडवाइजेस लाइक कि आपको लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना हम सबको ही चाहिए इन जनरल। लाइक ज़्यादा प्रोसेस, ज़्यादा शुगरी फूड नहीं खाना चाहिए, थोड़ा मूवमेंट रखना चाहिए बॉडी में, स्ट्रेस जितना मैनेज हो सके उतना मैनेज करना चाहिए। तो ये सब था इन डिटेल, इन शॉर्ट अ लिटिल बिट अबाउट हार्मोनल एक्ने। आई होप दिस वीडियो वाज बिट यूजफुल। अगर आप हार्मोनल एक्ने से डील कर रहे हैं और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं या कंसल्टेशन इंक्वायरी है या आप कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं विच कुड बी यूजफुल, फील फ्री टू शेयर, फील फ्री टू गेट बैक टू मी।